जय हिंद दोस्तों, मैं आरके बिहार से। हमारे देश में इतने बड़े कांड हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के वज़ीर आज़म को शपथ लेने से अब तक फुर्सत नहीं मिला है। किनको मंत्री पद दिलाना है ये सोच में बैठे हैं। इधर हमारे देश में बड़े से बड़ा कांड हो गया है, लेकिन हमारे देश के वज़ीर आज़म को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे देश के रक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। इनको सिर्फ लीडरशिप में और सरकार में बने रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश के वज़ीर आज़म, हम वज़ीर आज़म श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश में इतने बड़े कांड हो जाते हैं, आपका वीडियो नहीं आता है, आपका कोई बयान नहीं आता है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाने का काम करते हैं। हमारे देश में 3 बड़े बड़े हमले हो गए हैं, आतंकी हमले, लेकिन अब तक कई फौजी 6 से 7 फौजियों की जो है घायल हो गए हैं और कई मृत्यु घोषित हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के वज़ीर आज़म को अब तक पता नहीं है। तो ये आंख बंद के कब तक रहेंगे? जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर पर हमला होते हैं, उसमें 6 आदमी मर जाते हैं, लेकिन हमारे देश के वज़ीर आज़म को अब तक पता नहीं चला है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रहे हैं हमारे देश के जवानों पर, और इस देश के गृह मंत्री अब तक चुप बैठे, रक्षा मंत्री अब तक चुप बैठे हैं, और हमारे देश के वज़ीर आज़म का अब तक कोई बयान नहीं आता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा है, और हमारे देश के वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि आपका बयान आना चाहिए इस देश के हित में। जब हमारे देश के इंदिरा गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो कोई पड़ोसी मुल्क का हिम्मत नहीं होता था कि वो हमारे देश पर आंख दिखा दे और हमारे फ़ौजियों पर कोई हमला कर दे। जब हमारे देश के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश पर हमला कर सके। और आप हमारे देश के जो वज़ीर आज़म आए नरेंद्र मोदी जी, कितने बड़े हमले हो गए थे, 43 फौजी की शहीद हो गई थी जब हमारे देश के वज़ीर आज़म आए थे तब। लेकिन हमारे देश के वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। इसके ऊपर मोदी जी के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है। इसको फ़ौजी से कोई लेना देना नहीं है, इस देश के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। कोई मरे, कोई कुछ भी हो, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को कोई मतलब नहीं है। वज़ीर आज़म को सिर्फ कुर्सी चाहिए। इस देश के में इतने बड़े कांड हो जाते हैं, इनको पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको दिखाने का भी काम नहीं कर रहे हैं हमारे देश के हित में। हम कहना चाहते हैं, हमारे देश के वज़ीर आज़म जो 56 इंच का सीना कहते थे कि हमारे पास है, और कोई छोटा सा मुल्क जिस पाकिस्तान को खाने की औकात नहीं है, वो हमारे देश पर हमला करते हैं और कई आदमियों का जान ले लेते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को अब तक कोई पता नहीं है कि ये हमारे देश के लिए कब तक चलेंगे। और जो अंधभक्त भूखते रहते हैं कि हमारे मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अगर मोदी जी है तो इस देश के फौजी भाई एक भी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो उसका हम नरेंद्र मोदी जी जवाब दे कि हमारे देश के फौजी सुरक्षित हैं, हमारे देश के आवाम सुरक्षित हैं। आप लोग जानते होंगे, हमारे देश के वज़ीर आज़म कहते थे कि इस बार 300 पार, लेकिन वो 250 भी पार नहीं हो पाया। और अनभक्त आज इस पर क्यों नहीं सवाल करते कि हमारे देश के इतने फौजी शहीद हो गए, इस पर क्यों नहीं सवाल करते हमारे देश के अनभक्त। जय हिंद, जय भारत।